अग्रवाल साहब प्रदेश के महामंत्री और नारायण जी प्रदेश के एससी मोर्चा के अध्यक्ष। दामोदर जी प्रदेश दामोदर जी बोलते हैं, मैं नाम लेने में थोड़ा सा हिचक रहा था। वीरोड़ा से आते हैं, वहाँ जिलाध्यक्ष रहे, पार्टी के दायित्वों में निर्वहन किया, अभी प्रदेश महामंत्री के नाते पार्टी में काम करते हैं। दामोदर जी पर बैठे नारायण जी के नाते। नारायण जी मुझे बस्सी के हैं, प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पार्टी में समय दे रहे हैं। अभी अनुसूचित जनजाति मोर्चा एससी मोर्चा पार्टी का उसके प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी राजस्थान आए। राहुल गांधी जी से उन्होंने कई विषय अपने उद्बोधन में उनपर चर्चा करने का काम किया। मैं कुछ विषय उनके रखूंगा। एक बात मोटे तौर पर हम जानते हैं कि राहुल जी 4.5 साल पहले 2018 के चुनाव के समय राजस्थान आए थे। राजस्थान के चुनाव के समय कुछ वादे उन्होंने राजस्थान की जनता से। कल मैंने भी उनसे आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्न किए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने भी कुछ प्रश्न राहुल गांधी जी के सामने रखे थे और अपेक्षा की थी कि राजस्थान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सरकार को 4.5 साल में लगभग पर्याप्त समय हुआ अपने काम करने का। तो उनके बारे में लेखा जोखा भी लेंगे, उनके बारे में जनता को जानकारी मिले। हम सब जानते हैं कि उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती होते हुए राजस्थान को कहा था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की गिनती पूरे होते। आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया। किसान अपेक्षा कर रहा है कि अब तो कम से कम राहुल गांधी आएंगे तो घोषणा करके जाएंगे। 19,000 से अधिक किसानों की जमीन खोई हुई। कई किसानों ने इस कारण से अपनी आत्महत्या की। उन्होंने वादा किया था युवाओं को रोजगार के अवसर की बेरोजगारी भत्ते की बात उनकी कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय की। आज भी युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। एक तरफ तो 3,500 की जगह 3,000 कैबिनेट की पहली मीटिंग में किया और वो भी उसके खाते में नहीं पहुंचा। रोजगार के अवसर की बात की तो यहाँ एक परीक्षा माफिया पूरा सरकार के संरक्षण में पहुंचा। एक रीट परीक्षा जिसको अशोक गहलोत जी ने कहा था कि रीटोत्सव होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको दर्ज कराएंगे। उसका घोटाला गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर घोटाला इसका हुआ, वो भी सरकार के संरक्षण में। दुष्कर्म के नाते से आज राजस्थान पहले नंबर पर है। राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान आए थे, राजस्थान की जनता चाहती थी कि आप बेबाकी के साथ इनके बारे में जवाब देते, या आपके पास में जो मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से पैरों के कारण नहीं चल पा रहे थे, आज वो आप पहुंचे थे, उनसे वही बगल में कान में पूछ रहे थे कि जो वादे मैंने किए थे आपने उनका भी सम्मान नहीं रखा, उसका जवाब को दे दे। राहुल गांधी जी ने वहां एक बात को अपने उद्बोधन में कुछ बातें कही है। उन्होंने एक बार बात कही कि आदिवासी और वनवासी। राहुल जी कहूंगा कि पहली बात तो इस शब्द के अर्थ को आपके भाषण को जो भी तैयार करते हैं उनसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। भारत के परिवेश में इसका क्या मतलब होता है इसको समझिए, तो उसके बारे में बोलेंगे अच्छा रहेगा। उन्होंने ये कह करके आज उस समाज को भड़काने का और देश में दोनों अलग अलग चीजें कहने का प्रयास किया है, जो उनकी एक तरह से मनोदशा को प्रकट करने का काम करता है। उन्होंने इस बात और कही कि वनवासी कहकर के भारतीय जनता पार्टी आपको पूरे शहरीकरण या विकास से दूर करना चाहती है और इसके माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, RAS, IAS ये आपके क्षेत्र में ना बने इस बात का प्रयास है। शायद राहुल गांधी जी को आने से पहले उनकी सरकार ने, उनके नुमाइंदों ने
राजस्थान के बारे में, राजस्थान के क्या क्या काम हुए आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या काम हुए, इसके बारे में जानकारी दी। राजमान जी बताना चाहता हूँ कि 17 नवंबर 1913 मानगढ़ का बड़ा मैसेकर हुआ था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में बड़ा सत्याग्रह हुआ और उस सत्याग्रह में बड़े पैमाने पर आजादी की रक्षा के अपने तरह से लड़ने वाले लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और उसको भी पहचान पहली बार मिलने का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उसी मानगढ़ धाम के ऊपर पहली बार स्मारक बना, संग्रहालय बना, सामुदायिक केंद्र बना और 12.67 करोड़ रुपए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किए। जब भैरव सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इसके 1 से 5 तक टीएसपी के एरिया के लिए आरक्षण की घोषणा भैरव सिंह जी ने पहली बार की, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर उस अंचल के लोग तृतीय श्रेणी शिक्षक और समकक्ष की सरकारी नौकरियों में आने लगे। घर घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में आया और उसके बाद इसके 6 से 9 तक वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आरक्षण की घोषणा की और उसमें स्कूल लेक्चरर, एएनएम, इस तरह के कई पदों के ऊपर उनके संरक्षण आरक्षण की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेडिकल में टीएसपी के क्षेत्र के लिए 45% आरक्षण की व्यवस्था, जिसको आप कहते हो कि वनवासी और आदिवासी कहकर के पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी आपको पिछड़ा रखना चाहती है, डॉक्टर नहीं बनाना चाहती, इंजीनियर नहीं बनाना चाहती। ये आरक्षण की व्यवस्था पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने की और लगभग 400 डॉक्टर इसी अंचल से प्रतिवर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकल रहे। भारतीय जनता पार्टी के उस दिशा में सोचने का ही परिणाम है। हम अटल जी के समय पहली बार जनजाति मंत्रालय बना और अलग से उनके नाते से सोचने का, बजट खर्च करने का और उनके विकास के उस क्षेत्र की योजना बनाने का काम उस समय शुरू हुआ। भैरव सिंह जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राहुल जी आपकी जानकारी नहीं होगा तो जनप्रतिनिधि के नाते से पंचायत राज और नगर निकायों में उनके आरक्षण की व्यवस्था भैरव सिंह जी के समय प्रारंभ हुई, जिसके कारण इस वर्ग के बहुत सारे लोग आज के प्रधान, जिला प्रमुख, नगर निकायों में कई सभापति निकाय, नगर पालिका के सभापति, मेयर बन पा रहे हैं। तो भैरव सिंह जी के उस समय के इस आरक्षण की व्यवस्था के कारण हो पा है। एकलव्य विद्यालय, जिसकी अभी बड़ी चर्चा होती है, उस एकलव्य विद्यालयों में पहले व्यवस्था ये थी कि उनमें जितने भी मंत्रालय कर्मचारी लगते हैं, शिक्षक लगते हैं, वो डेपुटेशन पर आते थे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले। जब वहां के शिक्षक एग्जॉस्ट हो जाते थे तो यहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एकलव्य विद्यालयों के लिए 28 करोड़ 919 करोड़ रुपए का बजट का प्रदान करके अलग से कैडर बनाने की बात हुई, जिसमें शिक्षक भी होंगे, मंत्रालय कर्मचारी होंगे और एक अलग से कैडर बनने के कारण से इन एकलव्य विद्यालयों के शिक्षा के नाते से एक समुचित व्यवस्था हो, उनमें से उच्चतर शिक्षा लेकर के अच्छे विद्यार्थी देश का विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए निकल सकें। इस योजना को करने की बात हुई। छात्रवृत्ति एक बड़ा विषय है। मुझे ध्यान है कि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। 2009 से 13 तक राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और 9 से 13 थी। 13 तक छात्रवृत्ति पेंडिंग थी, डिस्पर्स नहीं की थी। 13 में आने के बाद उस सब छात्रवृत्ति को हमने रेगुलाइज किया और 2018 तक नियमित छात्रवृत्ति बनती थी विद्यार्थियों को देने का काम किया। उसके बाद से अब तक ये अनियमित चल रही है। केंद्र सरकार उसमें 75% देती है, 25% राजस्थान की सरकार को लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने कहा कि मैकेनिज्म बनाकर हमको दीजिए जिससे कि आपका अंशुल्क मिले और मिलजुल को दे पाए, लेकिन राजस्थान की सरकार की ढिलाई के कारण और दृष्टि में कई इस वर्ग के बारे में समुचित विचार नहीं, केवल राजनीति का दृश्य होने के कारण से इस बात की एक चीज देखने में नहीं आ रही है। अच्छा, राहुल गांधी भूल गए कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय टीएसपी एरिया हुई थी। बाकी सब जगह स्वैच्छिक अवकाश की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने की व्यवस्था पहली बार की थी। 15 नवंबर को आदिवासी क्षेत्र के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जन्म जयंती आती है। उस दिवस को जनजाति गौरव दिवस 2021 से
नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घोषणा करके आदिवासी क्षेत्र से निकलने वाले विभिन्न लोगों को देखे उनको एक सम्मान देने का काम कार्य करने किया। राहुल गांधी जी, आपको जानना चाहता हूँ कि आप राजस्थान की धरती पर आए, हमारी परंपरा है स्वागत करने की, लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को भी जानती है कि जो कहा जाता है उसको पूरा करते हैं। आप 4.5 साल के बाद आए, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आए, आज वोट के नाते से कहीं किसी प्रकार का कोई रास्ता कहीं मिल जाए इसको ढूंढने के लिए मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं दुष्कर्म की। पास में एक सरोवर क्षेत्र पड़ता है जहां बेर से उससे लगभग 80-100 किलोमीटर होगा। अच्छा होता उस सरोवर में भी आप चले जाते, वहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म होने के बाद उस बच्ची को वो मां बन गई, तब जाकर उसका खुलासा हुआ। तो आपकी सरकार को पता नहीं बार बार कैसी कार्रवाई करने की उसको जानकारी नहीं थी। अच्छा होता राहुल जी, आप अगर वहां भी चले जाते तो आपकी जानकारी होती। मैं इसके अतिरिक्त तो मैं बहुत बड़े विषय दुष्कर्म पे आता हूँ, लेकिन केवल आज राहुल गांधी और उनकी यात्रा उस सब के परिप्रेक्ष्य मेरा विषय था। मैं आपके सामने नारायण जी।